नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। अब भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरी दुनिया में, चराचर जगत में यदि सभी को कोई पर्याप्त मात्रा में कोई चीज मिली है तो वो है बुद्धि, क्योंकि आज तक किसी ने शिकायत नहीं की है कि मुझे वो कम मिली है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 20 अक्टूबर 2024 दोपहर 2:22 पर मंगलदेव मिथुन राशि से निकलकर अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और कर्क राशि यानी नीच राशि में मंगलदेव 21 जनवरी 2025 तक संचरण करेंगे। इस समय शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं और कर्क राशि से शनिदेव अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं, यानी कर्क राशि और कुंभ राशि में षडाष्टक संबंध है। षडाष्टक संबंध को अच्छा नहीं माना जाता है। 20 अक्टूबर से मंगलदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र पुनर्वसु में संचरण करेंगे, तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र में संचरण करेंगे और 7 दिसंबर को नीच राशि कर्क में मंगलदेव वक्री होंगे। नवग्रह में सेनापति है मंगलदेव और सौर मंडल का चौथा ग्रह है ये, जो सबसे छोटा ग्रह है। भूमि पुत्र कहा है इसको, भूम के नाम से जाना जाता है और ऊर्जा, भाई, भूमि, सात, शक्ति, पराक्रम और शौर्य का कारक माना गया है मंगलदेव को। वृश्चिक और मेष राशि की स्वामित्व प्राप्त है। मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के। योग कारक मंगलदेव जातक की जन्म कुंडली में ऊर्जावान और निडर बनाता है जातक को, और निर्बल मंगलदेव की स्थिति दुर्घटना और कर्जे की स्थिति पैदा करता है। यदि जातक की जन्म कुंडली में मंगलदेव प्रभावशाली है तो ऊर्जा से जुड़ेगा, सेना से जुड़ेगा, पुलिस से जुड़ेगा, प्रॉपर्टी के कामों से, स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रिक, इस सारे व्यवसाय से व्यक्ति जुड़ेगा। यदि जातक की जन्म कुंडली में मंगलदेव निर्बल अवस्था में विराजमान है तो ब्लड में इन्फेक्शन दे सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती है, रक्त संबंधी बीमारी हो सकती है, ऐसा संकेत मिलता है। नवग्रहों में साहस, उत्साह, उमंग के प्रतीक, शौर्य के प्रतीक मंगलदेव का अपनी नीच राशि कर्क में जाना 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। और इस वीडियो में मैं 3 राशियों की चर्चा करूंगा, मेष, वृषभ और मिथुन। मित्रों, साथियों, राशिफल चंद्र राशि के आधार पर है, लेकिन यदि आपका लगन से भी आप देखना चाहते तो फल मिलेगा, क्योंकि मैंने लगन और राशि दोनों को ध्यान में रखा है। मेष लगन मेष राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि और मिथुन लगन और मिथुन राशि के जातकों के लिए ये 90 दिन का वीडियो है। 90 दिन तक यानी 3 महीना के आसपास मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, सबसे पहले बात करूंगा मेष, वृषभ और मिथुन। और सबसे पहले मेष। इस वीडियो में 3 राशियां हैं। सबसे पहले मेष की बात करूंगा। मेष राशि वालों के लिए मंगलदेव लग्नेश और अष्टमेश होकर चतुर्थ भाव कर्क राशि में नीच अवस्था में 90 दिनों के लिए संचरण करेंगे। मंगलदेव का यह गोचर किस प्रकार से आप प्रभावित करेगा। मेष राशि वालों के लिए गोचर चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव आपका निजी सुख है, आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर है, आपका परिवार है, आपका भूमि है, आपका वाहन है। चतुर्थ भाव में बैठे हुए मंगलदेव अपनी चतुर्दशी सप्तम भाव यानी साझेदार, व्यापार, विवाह और डेली इनकम को प्रभावित करेंगे। चौथा भाव मां का भाव भी है, आपका निजी सुख, जैसे मैंने कहा, चल अचल संपत्ति है, निजी परिवार है। इन सारी चीजों में प्रतिकूल हलचल की प्रबल संभावना नजर आ रही है। माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, घर में कलह हो सकता है, विवाद सौदों में निवेश करेंगे तो नुकसान हो सकता है, अकस्मात प्रॉस्पेरिटी में बाधा और सुख में कमी आ सकती है, जीवन साथी से टकराव की प्रबल संभावना है, रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता चाहिए, व्यवसाय प्रभावित होगा, डेली इनकम प्रभावित होगी, क्योंकि सप्तम भाव को देख रहे हैं चतुर्दशी से। सप्तम दृष्टि से दसम भाव यानी कर्म स्थान को देख रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर हलचल है, परेशानी है, उठापटक है, कार्यस्थल में अनावश्यक उठापटक, वाद विवाद, तर्क वितर्क और लड़ाई झगड़े का संकेत नजर आ रहा है। सावधानी अपेक्षित है, अनावश्यक दुर्घटनाओं का संकेत भी है। अष्टम दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं, वहां शनिदेव पहले से विराजमान है। यहां शनिदेव संकेत है कि आपकी प्रशासनिक, सार्वजनिक और पारिवारिक व्यवस्था प्रभावित होगी, अनावश्यक कार्य में विलंब होगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ये लगातार 90 दिन के लिए साथियों।
उत्तम उपाय यह है कि 90 दिन तक मौन, धैर्य, संयम और अनुशासन का व्रत लें। सुबह शाम राम भक्त हनुमान जी की आराधना करें। हर रोज लगातार 90 दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म में स्नान उपरांत हनुमान जी के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का चौमुखा दीपक जलाइएगा और वहीं बैठकर ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करना भी उत्तम रहेगा। हनुमान जी की आराधना से कष्टों से छुटकारा मिलेगा। गरीब और निर्धन लोगों को भोजन कराना 90 दिन के लिए उत्तम उपाय रहेगा। भयभीत नहीं हो, संयम और सावधानी बरते और उसके साथ आपको देखना होगा कि आपकी जन्मकालिक जन्म कुंडली क्या कह रही है। जो आपकी जन्म कुंडली में है, जन्म के समय की जन्म मंगलदेव की क्या स्थिति है, क्या जन्म कुंडली में मंगलदेव शुभ अवस्था में विराजमान है, शुभ ग्रहों से दष्ट है, बली अवस्था में है, किन किन ग्रहों से मंगलदेव प्रभावित हो रहे हैं, इन सारी चीजों को देखना भी बहुत जरूरी है। कौन से ग्रह की दशा है, कौन से ग्रह की महादशा है, किस भाव की दशा है, इन सारी चीजों को भी देखना बहुत जरूरी होगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन जरूर करें और आप चाहते हैं, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली के साथ रहूं या मैं आपको कुछ बताऊं, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप बात करें। ध्यान रखिएगा, 90 दिन तक मेष राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य को लेकर मंगलदेव विशेष सावधानी का संकेत रहे। लापरवाही, नुकसान, ये मोटा मोटा है। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से ये 90 दिन मंगलदेव का प्रभाव नीच राशि कर्क में संचरण का मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि वालों के लिए मंगलदेव की अष्टम दृष्टि लाभ भाव पर है, वहां पर शुभ अवस्था में शनिदेव संचरण कर रहे हैं। तो ये जो षडाष्टक है इतना प्रतिकूल प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि शनिदेव इस समय शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव आपके आय के साधनों में सुधार देंगे, आय के एक से अधिक साधन बनेंगे, कोई रुका हुआ कार्य दोबारा शुरू होगा, परंतु मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बाद धन की प्राप्ति का योग है। कोशिश करने से सफलता मिलेगी। लेकिन यदि आप मंगलदेव की वजह से यदि आप नौकरी में हैं तो आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कार्यस्थल पर व्यर्थ की राजनीतिक जोड़ तोड़ से आपको दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि कार्यों में रुकावट, कानूनी उठापटक, मानसिक बेचैनी का संकेत मिल रहा है। कार्य क्षेत्र में मनोनुकूल वातावरण न मिलने के कारण मन स्थिर हो सकता है और जोश और उत्साह में कमी रहेगी। आपके मन के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे। नौकरी में, पार्टनर में धोखे की प्रबल संभावना है, षड्यंत्र की प्रबल संभावना है। लापरवाही नहीं करिएगा। कानूनी मसलों पर इसमें विशेष सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। लेकिन शनिदेव आपकी शुभ अवस्था में संचरण है, वो भी लाभ भाव में है, तो थाली में परोसकर नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। शनिदेव की कृपा से कामकाज, कारोबार, नौकरी में लाभ के अवसर मिलेंगे। मेहनत के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत के बाद धन भी आएगा, लेकिन मेहनत के बाद। हाँ, नए कार्य में बहुत सी सोच समझ कर कदम बढ़ाना बहुत जरूरी। कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं तो सोच समझ कर कदम बढ़ाए, और मेरे हिसाब से कोई भी नया काम अभी न शुरू करे तो अच्छा रहेगा, या फिर शुरू करना बहुत जरूरी है तो विशेषज्ञों की सलाह लीजिएगा। संपर्क सूत्रों से लाभ आपको मिलेगा और संपर्क सूत्र बढ़ने से व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। कामकाज, कार्य, नौकरी, परेशानी से बचने के लिए ये 90 दिन मंगलवार दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पान के पत्ते पर 8 चुटकी सिंदूर रखे, एक जायफल रखे, ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए श्री हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और वहीं बैठकर ओम रामदूताय नमः इस मंत्र का जाप करेगा। ये 90 दिन के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही ध्यान रखिएगा, यदि आप चाहते हैं कि कामकाज, कारोबार, नौकरी में सफलता मिले और कष्ट नहीं आए। सामाजिक और पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो इन 3 महीनों में आपको शांत होकर पारिवारिक सदस्य की बात को सुनना बहुत जरूरी। जीवन साथी के साथ विनम्र रुख अपनाना बहुत जरूरी। समय देकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। यह समय अपनों को साथ लेकर चलने का है, क्योंकि गोचर पारिवारिक सदस्य के साथ मनमुटाव, आपसी टकराव का संकेत दे रहा है। सप्तम भाव पर दृष्टि, निजी संबंधों में पवित्रता रखना बहुत जरूरी है। अनावश्यक विवाह संबंधी परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। वैवाहिक जीवन में पारदर्शिता और पवित्रता का संकेत नजर आ रहा है, इसमें लापरवाही मत करिएगा। विवाह में बाधा आ सकती है, रुकावट आ सकती है, रिश्ते बनते बनते टूट सकते हैं, तथाकथित मित्रों से धोखा मिल सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है आपसी मतभेद से बचें और माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से इन 3 महीने में थोड़ी सी सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। अपने क्रोध पर काबू रखें। पारिवारिक जीवन में संभल कर चलना बहुत जरूरी। वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। आपके मुंह से निकले गए शब्द घर में बवाल उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए अपनों से बात करते समय संभल कर शब्दों का प्रयोग करना बहुत जरूरी। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर वाद विवाद में ना पड़े। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इसमें माता पिता, घर परिवार के वयोवृद्ध सदस्य
भाई बहन पूर्णतः आपको सहयोग करेंगे। आपकी हर परेशानी में परिवार कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और उनके सहयोग से इस समय अंतराल में आपको जमीन जायदाद का लाभ भी मिलेगा। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, घर में रेनोवेशन कर सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग बहुत है, लेकिन परिवार के साथ आपको खड़ा रहना होगा। आपको अपने अग्रेशन पर काबू करना पड़ेगा, जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले, पारिवारिक रजाबंदी से काम करेंगे तो और अच्छा रहेगा। 90 दिन तक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मंगलदेव का ये संकेत मिलेगा कि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें, मानसिक संतुलन बना करके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाकर रखे तो अच्छा रहेगा। और खान पान पर ध्यान दें, मनोबल और स्वास्थ्य को कमजोर ना होने दें। काम और आराम के बीच में तालमेल बनाकर चलना बहुत जरूरी। साथ ही आपको रक्तचाप संबंधी समस्या है तो उसका पूरा समाधान रखें, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना बहुत, यदि हाई बीपी है, लो बीपी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेगा। खान पान में शुद्धता रखें, अपच, एसिडिटी जैसी समस्याओं से बच कर रहे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको सचेत रहना होगा, छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान दे सकती। काम का बोझ मानसिक तनाव उत्पन्न करेगा, इस बात का भी ध्यान। काम और आराम में थोड़ा सा बैलेंस करना होगा। छोटी मोटी समस्याओं में भी तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। विशेष क्या है, अपने कामकाज को कानून के दायरे में रहकर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर करते समय अच्छी पढ़ना बहुत जरूरी है। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, अग्रेसन नहीं रखें, राजनीतिक जोड़ तोड़ में नहीं पड़े और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। आप चाहते हो कि 90 दिन परेशानी कम आए तो हर मंगलवार को श्रद्धानुसार हनुमान जी के चरणों में बैठकर हाथ में थोड़ा सा चावल लीजिए, जल लीजिए। हर मंगलवार का व्रत का संकल्प ले, पवित्रता के साथ व्रत करें। सुबह सुबह हनुमान जी के चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें और वहीं बैठकर 11 पाठ, 21 पाठ या 31 पाठ या 27 पाठ हनुमान चालीसा का हर मंगलवार को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप करते हैं तो ये 3 महीना आपके लिए अच्छे बीतेंगे। ये था मेष राशि वालों के लिए। अब मैं बात करूंगा वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए मंगलदेव द्वादश और सप्तमेश होकर तीसरे भाव कर्क राशि में नीच अवस्था में 90 दिनों के लिए संचरण करेंगे। मंगलदेव का यह गोचर किस प्रकार से वृषभ राशि को प्रभावित करेगा, इस विषय पर मैं हूं। वृषभ राशि वालों के लिए तृतीय भाव में इसलिए मंगलदेव की चतुर्दशी छठे भाव पर है, तीसरे भाव में है, पुरुषार्थ भाव में विराजमान है और वहां से चौथी दृष्टि छठे भाव पर है। मंगलदेव 12वें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में यानी पुरुषार्थ भाव में संचरण करें। 12वां भाव मोक्ष है, व्यय का भाव है, हानि का भाव है, निजी भेंट है, देश विदेश का भाव है, ये अस्पताल भी है। और 12वां भाव का स्वामी तीसरे भाव में पुरुषार्थ भाव में नीच अवस्था में संचरण कर रहा है। यहां मेरा अनुभव कहता है, क्योंकि 3, 6, 11 भाव में मंगलदेव उत्तम फल देते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए मंगलदेव का कर्क राशि में प्रवेश लाभ का संकेत दे रहा है। हाँ, यह अलग बात है, संघर्ष बढ़ेगा, परिश्रम बढ़ेगा, लेकिन किसी भी तरह की हानि का संकेत मुझे नजर नहीं आ रहा। साहस, पराक्रम, बल, उमंग में वृद्धि होगी। तीसरे भाव में नीच भंग होता है, क्योंकि 3, 6, 11 में मंगलदेव उत्तम फल देते हैं। यहां लाभ मिलेगा, देश विदेश से शुभ समाचार मिलेंगे। जो भाई बहन विदेशों में काम करें उनके लिए बड़ा शुभ संकेत है। हाँ, मेरा सुझाव है कि अग्रेशन से बचे, क्रोध नहीं करें, तर्क वितर्क से दूर रहे। सप्तम दृष्टि 9वें भाव यानी भाग्य स्थान पर है और अष्टम दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे। आपके पिता के भाव पर दृष्टि है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें, पिता के कामकाज को लेकर थोड़ी सी उठापट का संकेत है, लेकिन आपके कामकाज, आपका कारोबार, आपकी नौकरी लाभ का संकेत दे रही। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। धैर्य और संयम से काम करेंगे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। लेकिन आपको अपनी जन्म कुंडली को देखना बहुत जरूरी, इस बात का ध्यान रखिएगा कि मंगलदेव वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए कहां विराजमान है, किन ग्रहों से दष्ट है, बली अवस्था में है या कमजोर अवस्था में, किन किन ग्रहों से मंगलदेव प्रभावित और किन ग्रहों की दशा है और महादशा है। इन सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी है। पुनः याद दिला रहा हूं कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, लग्न और चंद्र राशि में दोनों से राशि पर लिखा हूं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके बारे में आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य मेरे से बात कर सकते हैं। अब चलिए मैं विस्तार से बात करूंगा वृषभ राशि वालों के लिए कि कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा मंगलदेव का नीच राशि में संचरण 90 दिन तक। मैं सबसे पहले कारोबार की बात करूं, आप सभी व्यवसायिक कार्यों को अपने कार्य कुशलता के दम पर पूरे करने की क्षमता से परिपूर्ण रहेंगे। इस समय कारोबार में आपको कोई परेशानी नहीं है। इस समय आप चुनौतीपूर्ण कामों को अपने विवेक की सहायता से बड़े आसानी से पूरे कर पाने में सफल होंगे। आपकी तर्क क्षमता बढ़ेगी। आपकी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता का बिजनेस पर पूरा लाभ दृष्टिगोचर हो रहा है। आप मुश्किल से मुश्किल काम को
हल कर पाने में सफल होंगे और कारोबार से संबंधित हर चुनौती का सामना डटकर करेंगे। परंतु सप्तम और अष्टम दृष्टि नवम और दसम भाव पर है। नौकरी और व्यवसाय में षड्यंत्रों की बू आ रही, सावधानी जरूर बरती। शत्रु पक्ष आपको नुकसान पहुंचा सकता है, कानूनी मसले अड़ सकते हैं। आपको अपने कार्य को लेकर बहुत संजीदा रहना पड़ेगा। हर काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। बिजनेस उन्नति करेगा। आजीविका की तलाश कर रहे युवाओं के लिए आजीविका संबंधी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा और इच्छा अनुसार आजीविका की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी से आपके संबंध मजबूत होंगे। सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा और अच्छा बीतेगा। वृषभ राशि वालों, आपके लिए मंगल देव का तीसरे भाव में संचरण उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। और ये विद्वानों का मत है कि 3, 6, 11 में मंगल देव सदा सफलता और लाभ के संकेत देते हैं। अब क्या उपाय करें? यदि कैरियर, कारोबार, नौकरी में परेशानी है तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत उगते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और सूर्याष्टक के 7 पाठ करना बड़ा उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर 11 बेलपत्र हर रोज 90 दिन अर्पित करेंगे तो कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध आसन पर बैठकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर यदि हनुमान अष्टक का 1 पाठ आप करेंगे तो पूरे 90 दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। ये उपाय हर रोज करिएगा और 90 दिन करिएगा, कष्ट नहीं आएगा। अब मैं करूंगा सामाजिक और पारिवारिक स्थिति की बात। वृषभ राशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से इस समय शुभता का संकेत दे रहा है। सामाजिक और पारिवारिक मंगल देव के राशि पर गोचर काल आपके लिए जीवन में बेहतर उन्नति की ओर ले जाएगा। पारिवारिक सुख स्वार्थ में वृद्धि होगी, कारोबार में लाभ मिलेगा, लेन देन के मसले रहेंगे और परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन छोटे भाई बहनों को स्वास्थ्य को लेकर प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी अपेक्षित है। व्यर्थ के विवादों से दूर रहे, छोटी छोटी बातों को तुल न दे। अति किसी भी चीज की आपके लिए बुरी रहेगी। अति स्वतंत्र वर्जित है, इस बात का ध्यान रखें। शत्रु पक्ष आपको बेवजह परेशान कर सकता है, परंतु पारिवारिक सदस्य एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। माता पिता, भाई बहन आपकी हर मुसीबत में आपके साथी बनेंगे। बस आपको उनके साथ खड़ा रहना है। दाम्पत्य जीवन में सुख और सौहार्द बना रहेगा। साथ ही छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग भी आपको मिले, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर वृषभ राशि वालों को 21 जनवरी तक विशेष सावधानी बरतनी, लापरवाही से बचना होगा। खान पान में परिशुद्धता रखें। किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। माता बहनें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अग्नि संबंधी चीजों से बचकर रहें। किचन में सावधानी से काम करें, क्योंकि मंगल देव स्वास्थ्य को लेकर अच्छा संकेत नहीं दे रहे। दुर्घटना की संभावना है। कोई पुरानी बीमारी है तो ऑपरेशन की संभावना है। किडनी, बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, लीवर जैसी कोई समस्या है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। विशेष क्या है इन 3 महीनों में? तो आत्मबल और पुरुषार्थ में कमी नहीं आए, इस बात का ध्यान रखें, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। माता बहनों और भाइयों को नकारात्मक विचारों से दूर रहना बहुत जरूरी है। क्रोध आप सभी के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए विष का कारण बनेगा। क्रोध से दूर रहे। निजी रिश्तों में धोखों से विशेष सावधान रहना बहुत जरूरी और अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें। विवादों से बचकर रहें। कथनी और करनी में एक रूपता बना के रखें तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? लगातार 90 दिन हर रोज दूध में थोड़ा सा गंगाजल, थोड़ी सी मिश्री और मृत्युंजय मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना अति उत्तम रहेगा। पुनः स्वच्छ जल चढ़ाए, श्वेत सुगंधित पुष्प अर्पित करें और वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का सदानुसार जाप करेंगे तो ये 90 दिन आपके अच्छे बीतेंगे। प्रत्येक शुक्रवार दिन 9 वर्ष की 5 कन्याओं को श्रद्धानुसार दूध और मिश्री का दान देना आपके लिए उत्तम रहेगा। ओम द्राम द्रीम द्राम स शुक्राय नमः शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करें। हनुमान अष्टक का पाठ करें। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें। कष्ट कम आएगा, न मना रहे। अब मैं बात करूंगा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों मंगलदेव एकादशी और षष्ठेश होकर तीसरे भाव कर्क राशि में नीच अवस्था में 90 दिनों के लिए संचरण करेंगे। अब ये 90 दिन का संचरण है दूसरे भाव में। मंगलदेव का ये 90 दिन का गोचर आपको किस तरह प्रभावित करेगा, इस पर चर्चा करूंगा। मिथुन राशि वालों के लिए मंगलदेव लाभेश और षष्ठेश होकर धन भाव यानी दूसरे भाव में संचरण करेंगे। यहां थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि यह संकेत हमें दे रहा है कि कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, कभी बहुत ऊपर तो कभी बहुत नीचे। यानी मैं ये कह सकता हूं कि कर्क राशि में मंगलदेव का प्रवेश मिथुन राशि वालों के लिए 50-50 है। अब बहुत जरूरी मिथुन राशि वालों ये देखने के लिए कि जन्म कुंडली में दूसरा भाव किस तरह प्रभावित हो रहा है, किस ग्रह की दशा है, किस ग्रह की अंतरदशा है, दूसरे भाव को कौन कौन ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। कोई ग्रह जो है उसकी मार्गदशा तो आपको नहीं है,
क्योंकि दूसरे भाव में विराजमान मंगल देव का नवम भाव में विराजमान शनिदेव से षडाक्षर संबंध है। दूसरा भाव वाणी है। वाणी की वजह से अनावश्यक उठापटक और तनाव और दुर्घटना होगी, कलह होगा, क्योंकि मंगल देव लाभ भाव के स्वामी गुरु धन भाव में, तो रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। ऐसा आभास होगा आपको कि धन आ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। जितना लाभ मिलना चाहिए ऐसा लाभ मिलेगा नहीं, ऐसा मैंने देखा है। अकस्मात धन खर्च, अनावश्यक चीजों पर खर्च होता हुआ नजर आएगा, जैसे जुआ है, सट्टा है, व्यर्थ के कामों पर धन खर्च होगा। थोड़ा सा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि संभल कर चलिएगा। वाणी पर संयम और खान पान में शुद्धता रखें। शनिदेव शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं, वो आपको लाभ जरूर देंगे। अच्छे मित्रों की वजह धन की प्राप्ति होगी, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा संगत अच्छी होनी चाहिए। गरीब के साथ धोखा नहीं करे। मित्रता और संबंध सोच विचार कर बनाए। इन 90 दिनों में मेरा एक सूत्र है कि धुन धुन अपनी धुन, पराई धुन में पाप न पुन। अपने काम से काम रखेंगे तो कष्ट कम आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। याद दिला रहा हूं, आपको शनिदेव भाग्य स्थान में विराजमान होकर अच्छा फल देंगे। वो लाभ भाव को देख रहे हैं, शुभ अवस्था में है। धर्म की डगर रखी तो लाभ मिलेगा, काम बनेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पिता को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ेगा। दूसरे भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी पंचम भाव पर, संतान पक्ष को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। संतान के खान पान, उनके व्यवहार, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य पर विशेष नजर रखनी पड़ेगी। संतान को लेकर अच्छा संकेत नजर नहीं आ रहा है। सप्तम दशा अष्टम भाव पर है और अष्टम दशा नवम भाव पर है। अकस्मात धन मिलेगा, लेकिन दुर्घटना है और चोट भी है। ये चोट धन की भी हो सकती है, गाड़ी की भी हो सकती है और दिल की भी हो सकती है। यहाँ मिथुन राशि वालों को शनिदेव की शरणागत जाना चाहिए। दशरथ शनीश्वर का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। गरीब को मंगलवार और शनिवार दिन भोजन का दान देना बड़ा उत्तम रहेगा। और आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ स्थित असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। लेकिन फिर कहना चाहता हूं कि ये जनरल प्रोडक्शन था। आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना बहुत जरूरी है कि मंगलदेव की स्थिति क्या है। मंगलदेव आपकी जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में विराजमान है, शुभ ग्रहों से दस्त है, बली अवस्था में विराज, किन किन ग्रहों से प्रभावित है, इन सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी है। और आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन मैं करूं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं। चलिए अब मैं विस्तार से बात करूंगा कि मंगलदेव का कर्क राशि में संचरण मिथुन राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहा है। सबसे पहले कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। कारोबार की दृष्टि में मंगलदेव आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति संघर्षपूर्ण और मनोबल कमजोर रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है। बहुत जरूरी है आपको इस समय स्वावलोकन करना। शांत भाव से चीजों का शोध और रिसर्च करें और चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखें। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि पूर्व में किए गए कोई निवेश इस समय आपको लाभ दे सकता है। नौकरी में कोई मनोनुकूल स्थानांतरण हो सकता है या पदोन्नति का लाभ मिल सकता है। साथ में मैं ये भी देख रहा हूं कि अष्टम दृष्टि भाग्य स्थान पे, वहां शनिदेव विराजमान है। शनिदेव की शुभ दृष्टि लाभ भाव पर है, तो नौकरी में अकस्मात कोई नया अवसर मिल सकता है, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। लेकिन इस समय पवित्रता, पारदर्शिता, संयम और धैर्य का दामन पकड़ना बहुत जरूरी और प्रतीक्षा की इच्छा होनी चाहिए। प्रतीक्षा करें, जल्दबाजी नहीं करें। आप स्वयं का कामकाज है तो धन मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। कोई रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, यानी आपने किसी को पैसा दिया या डूब गया है, वो अकस्मात वापस आपको लौटा सकता है। पैसा कहीं न कहीं से मिलता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक मजबूती है शनिदेव की कृपा से। बस इन 90 दिनों में हनुमान जी को मनाइए। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में सरदार पंचप्रचार पूजन के धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। मिथुन राशि वालों, आग के नीले पुष्प ओम हम हनुमते नमः या ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना अच्छा रहेगा। हनुमान जी का अभिषेक करना बहुत अच्छा रहेगा। चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर हनुमान जी का अभिषेक करिएगा। पहले मंगलवार के दिन 20 अक्टूबर के पास जो पहला मंगलवार, उस मंगलवार के दिन एक चांदी का सिक्का, उस पर सिंदूर लपेट दीजिए और हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। ये 90 दिन आपके बड़े उत्तम और लाभदायक बीतेंगे। चलिए अब सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करते हैं। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मैं बहुत जरूरी आपको बात समझाएं। आदेशात्मक बोल, हुक्म चलाना पारिवारिक जीवन में दूरियां बढ़ाएगा। इन 90 दिनों के लिए पारिवारिक शांति के लिए शब्दों का चयन शालीनतापूर्ण नहीं किया तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सफलता चाहिए तो वाणी में मधुरता चाहिए, वरना बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। मंगलदेव की पंचम भाव की दृष्टि है। संतान को साथ लेके चले
उन्हें समझने के लिए स्वयं उनके लिए आइडियल बने, उपदेश का सहारा नहीं ले, आइडियल बने। यदि आप चाहते हैं कि वो वैसा करे तो आप वैसा पहले करिए, वो आपको देख के करेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय आपके लिए अनुकूल, परंतु अपने व्यवहार के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी। परिवार आपके साथ रहे, इसके लिए आपकी तरफ से इस प्रकार का माहौल पारिवारिक सदस्यों को देना बहुत जरूरी है। अन्यथा ऐसा हो सकता है कहीं न कहीं आपका व्यवहार उन्हें निराशा करें और जिसकी वजह से स्थितियां आपके लिए अनुकूल नहीं रह पाए, परिवार में कलह हो जाए, परिवार से दूरी हो जाए। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव है, जीवन साथी से टकराव की प्रबल संभावना है। एक दूसरे के प्रति वैमनस्य की भावना कष्ट का कारण बनेगी, सावधानी बरतनी चाहिए। विवाह संबंधी मसले अटकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन निजी रिश्तों में साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर पेट संबंधी तकलीफों का संकेत नजर आ रहा है। खान पान में सावधानी बरतें, सात्विक भोजन ग्रहण करें। संकेत नजर आए कि चोट की संभावना है। वाहन आदि सावधान, सड़क नियमों का पालन करें। अधिक तले भुने मसालेदार भोजन नहीं खाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नक्षत्र गणना हॉस्पिटल के चक्कर लगाने का संकेत दे रही है। इसलिए भोजन की गुणवत्ता को प्राधान्यता दे, स्वाद को नहीं। विशेष क्या है 90 दिन के लिए, संतान को खींचकर अपनी ओर लाने की कोशिश नहीं करें, बल्कि आप स्वयं उनकी सोच के धरातल पर आकर रहेंगे तो ठीक रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। जुआ सट्टा लॉटरी में नुकसान हो सकता है, गैम्बलिंग से दूर रहे। धर्म की डगर पर चले, मर्यादाओं का पालन करें, अपनों के साथ दगा नहीं करे तो अच्छा रहेगा। तो ये था मिथुन राशि का राशिफल। कर्क राशि का नीच राशि में दूसरे भाव में संचरण का फल, क्या उपाय करें इस महीने। तो मिथुन राशि वालों, हर बुधवार को मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर किसी वीरानी भूमि में दबा दीजिए और ये 90 दिन प्रत्येक बुधवार करिएगा। चींटियों को शक्कर बुरा डालना आपके लिए उत्तम रहेगा, न मना रहे। मंगलदेव 20 अक्टूबर को कर्क राशि नीच में प्रवेश कर रहे हैं। 90 दिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है
कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।